वचन कहता है, पहला शमूएल 22 उसकी 1 आयत में लिखा, दाऊद वहां से चला और बचकर अदुल्लाम की गुफा में पहुंच गया। यह सुनकर उसके भाई और उसके पिता का समस्त घराना वहां उसके पास गया। जितने संकट में पड़े थे, जितने ऋणी थे, जितने उदास थे, सब उसके पास इकट्ठे हुए। वह उनका प्रधान हुआ और कोई 400 पुरुष उसके साथ हो गए। जब दाऊद की सेवकाई शुरू हुई और जब वो शाऊल से बचकर भागा जाता था, तो वचन कहता है कि जब वो अदुल्लाम की गुफा में गया तो 400 मनुष्य उसके पास आए। वो कौन थे? ऋणी, कर्जाई, कर्जे के नीचे। जो आदमी कर्जे के नीचे होता है वो मेंटली बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुका होता है, उसकी पावर खत्म हो चुकी होती, उसकी दलेरी खत्म हो चुकी होती। जब कर्जदार वाला आपसे पैसे मांगता है और आपको ह्यूमिलेट करता है, तो आदमी की जो ईगो है वो खत्म हो चुकी होती। तो वो लोग थे जो ऋणी थे, उदास हो चुके थे, संकट में पड़े हुए थे, अलग अलग तरह के संकट उनकी लाइफ में घेरे हुए थे। और वचन कहता है कि दाऊद उनके संग हुआ और वो उनका एक स्पिरिचुअल मेंटर बन गया। दाऊद को जब भी हम बाइबल में देखते हैं, पुराने नियम में, वो जीसस क्राइस्ट को दिखाता है, वो प्रभु यीशु मसीह को दिखाता है। इसीलिए उसे दाऊद का पुत्र कहते थे। चाहे यीशु मसीह ने कहा दाऊद की संतान, उस तरह से परमेश्वर ने उसे नकार दिया, लेकिन एक्चुअल में वो दाऊद और अब्राहम की ही संतान है, उन्हीं के वंश से वो पैदा हुआ। वचन कहता है कि वो जब उसके साथ शामिल हुए तो क्या हुआ? जब भी आप अनॉइंटेड लोगों के साथ शामिल होते हैं, क्योंकि आप डॉक्टर तो अच्छा फाइंड कर लेते हैं, लेकिन आपको संगति मालूम नहीं आपको कहां जाना है। सैड पार्ट है आप लोगों के लिए कि जो आपकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप बेस्ट आई डॉक्टर नहीं भी फाइंड कर सके ना, तो प्रार्थना से तब भी आपकी आंखें हील हो जाएंगी। आप छोटे मोटे डॉक्टर से भी काम चला लोगे, क्योंकि प्रार्थना आपको हील कर देगी। लेकिन अगर आप सही संगति में नहीं हैं, नथिंग कैन क्योर यू, कुछ भी आपके जीवन में काम नहीं करेगा। आप कंफ्यूज होंगे, हर वक्त आप यही सोचेंगे कि शायद यही जिंदगी है, जबकि यह परमेश्वर का प्लान नहीं है। अब यहां पर 400 व्यक्ति ऋणी, कर्जाई और संकट में पड़े हुए उसके पास आते हैं, और वो वचन कहता है वो उनका प्रधान यानी वो उनका अगुआ बनता है। अब दाऊद पहला शमूएल 22 में उनको ग्रहण करता है अपनी कलीसिया के रूप में। आप उन्हें कलीसिया समझें, और दाऊद उस कलीसिया को, जब आप एक विश्वास वाले व्यक्ति के साथ जुड़ते हैं, या आप एक ऐसी संगति, सिर्फ खामरा चर्च दुनिया में जीवित चर्च नहीं है, बहुत सारी चर्चेस जीवित है, तो मैं सबकी बात कर रहा हूं। आप जहां भी जिस देश से मुझे ये देखेंगे रिकॉर्ड हो रहा है, तो हर देश में ये चलेगा। बहुत से लोग इसे अफ्रीका में देखेंगे, यूरोप में देखेंगे, इंडिया में देखेंगे, इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में इसे देखेंगे। तो ये सब लोगों के लिए है कि जब वो उनका प्रधान यानी उनका अगुआ बना, तो वो 22 पहला शमूएल 22 में बना, और वो उनके संग संग चलने लगा। एक्चुअल में जब आप विश्वास वाले लोगों के साथ चलते हैं, तो उनकी जो डेली लाइफ होती है वो आपको इफेक्ट करती है। वो किस तरह से बैठता है, किस तरह से खड़ा होता है, अपने डेली लाइफ के अफेयर्स को किस तरह से हैंडल करता है, मनी को किस तरह से हैंडल करता है, लड़कियों को किस तरह से हैंडल करता है, व्यभिचार को किस तरह से हैंडल करता है, पाप को किस तरह से हैंडल करता है, अपने दिल में वो कैसा है, लोगों के साथ वो कैसा है, उसका हृदय कैसा है। ये है रियल इंपार्टेशन जो चर्च में आप पाते हैं। लोगों को लगता है सिर्फ वर्ड सुनेंगे, सरमन सुनने जाएंगे, पास्टर कोई भी हो। नो सरमन कैन वर्क लाइक दैट। वो किसके मुंह से निकल रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो दाऊद जब उनके संग रहा, तो वो डेली उन पर इंपार्ट करता रहा, क्योंकि इंपार्टेशन रियल कभी भी ले हैंड वाली नहीं होती। ले हैंड लास्ट काम है, लास्ट। क्योंकि लोग जब नए नए उठते हैं तो बोलते हैं मैं इस पास्टर के पास जाऊंगा, खामरा जाके अपॉइंटमेंट लूंगा और बोलूंगा मुझ पे ले हैंड कर दो और मुझे अपना मसा दे दो, आप मुझे आपका मसा चाहिए। ये सही नहीं है, ये कंप्लीट नहीं है। सही है, कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट है आपको उसके जैसा सोचना पड़ता है। अगर आप अपने पास्टर के जैसा सोच नहीं सकते हैं, आप उसके जैसे मसे को भी नहीं पा सकते हैं।
अगर आपकी थिंकिंग वैसी नहीं है, आप उसके जैसा बरकत भी नहीं पा सकते हैं, क्योंकि ये सारा कुछ डिपेंड करता है कि आपकी सोच क्या उस जैसी, आपका फेथ क्या उसके जैसा बना है, उसके लेवल के जैसा बना है कि नहीं बना है। अब पहला शमूएल 22 में आप समझें कि दाऊद के साथ कुछ व्यक्ति मिलते हैं। दाऊद के सामने 400 मनुष्य है। कोई बेचारा संकट में है, किसी पे मुसीबत आई हुई है, किसी को कर्जा है, कोई उदास है, डिप्रेस्ड है, कोई डिप्रेशन में है, कोई उदास है, कोई बहुत ही दुखी है, किसी की वाइफ छोड़ के चलेगी, किसी का बच्चा छोड़ के चला गया, सब कुछ उथल पुथल मची हुई, और वो 400 लोगों का पास्टर बन जाता है। अब पहला शमूएल 30 में उसकी लाइफ में एक घटना होती है। लिखा, तीसरे दिन दाऊद जब अपने जनों समेत सिकलग पहुंचा, दाऊद को इनविटेशन मिलता है अपने राजा की ओर से, क्योंकि वो इज़राइल के बाहर रह रहा था। तो उस राजा पे जब अटैक हुआ तो उसने कहा दाऊद को कि मेरा साथ दे, क्योंकि तू मेरे देश में शरण लेके रह रहा था। दाऊद शाऊल से दूर उसकी देश में शरण ली हुई थी, और दाऊद ने अपनी वहां पे कलीसिया आप कह सकते हैं स्थापित कर ली थी। तो उस राजा ने कहा अब मेरे ऊपर मुसीबत है, तो तू अपनी लोगों को लेके मेरी मदद कर। और जब वो राजा की मदद कर रहा था, लेकिन दाऊद चाहता नहीं था कि वो इज़राइल के खिलाफ जाए, तो परमेश्वर ने उसकी मदद की और राजा ने उसे वापस भेजा। लेकिन जब वो वापस आया अपने शहर में सिकलग में, तो उसने क्या देखा कि अमालेकियों ने दक्षिण देश और सिकलग पर चढ़ाई की और सिकलग को मार के फूंक दिया। उसकी स्त्री छोटे बड़े बंदी बनाकर ले गए, किसी को मारा तो नहीं, परंतु सबों को लेकर अपना मार्ग लिया। दाऊद जब अपने जनों समेत नगर पहुंचा तो नगर जला हुआ था, स्त्रियां बेटे बेटियां बंदी बनाकर ले जाए गए थे। दाऊद और उसके लोग उसके साथ चिल्लाकर इतना रोए कि उनमें रोने की शक्ति ना रही। दाऊद की दोनों स्त्रियां यजरेली अहोनीम और कर्मेली नबाल की स्त्री अबीगेल बंदी बना ली गई थी। दाऊद बड़े संकट में पड़ा, क्योंकि जो लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे, परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को याद करके हियाव बांधा। तब दाऊद ने अहीमेलेक के पुत्र अबित्यार याजक से कहा, एपोद को मेरे पास ले आ। तब अबित्यार अपोद को दाऊद के पास ले आया, और दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं इस दल का पीछा करूं, उसको जा पकड़ूंगा? उसने कहा, पीछा कर, क्योंकि तू निश्चय उसको पकड़ेगा और निस्संदेह सब कुछ छुड़ा लाएगा। दाऊद अपने 600 साथी जनों को साथ लेकर बसोर नामक नाले तक पहुंचा, और कुछ लोग छोड़े जाकर रह गए। दाऊद 400 पुरुष समेत पीछा करने के लिए चला गया, और 200 जो थक गए थे वो बसोर नाले के पार ना जा सके और वहीं रहे। अब यहां समझने वाली बात है कि जो 400 व्यक्ति हो गए थे पहले जो आए थे, अब वो 600 हो गए थे। जब भी आप परमेश्वर के द्वारा निर्धारित किए हुए स्थान में जाएंगे, वहां निशानी होगी कि वो ग्रोइंग प्लेस होगा, वो ग्रोइंग प्लेस होगा। अगर आपकी चर्च में 50 भेड़ें हैं और वो हेल्दी हैं, पास्टर उन्हें सही खुराक दे रहा है, तो वो 75 क्यों नहीं हुई अभी तक? वो एक साल में 50 की 50 कैसे हो सकती हैं? क्योंकि वो उन भेड़ों को जो रियल खुराक मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। अगर भेड़ों को अच्छी खुराक मिली होती तो भेड़ें बच्चों को जन्म देती। अब यहां पर 400 जो व्यक्ति थे वो 600 हो गया, और 600 को लेके दाऊद चला। पहले परमेश्वर से पूछा, वो इतना प्यार प्रभु से करता था, उसने ये नहीं कहा प्रभु तुझे मेरा साथ देना ही होगा, मैं जा रहा हूं, तुझे मेरा साथ देना होगा, नहीं तो लोग मुझे मार देंगे। उसने नहीं कहा, उसने कहा प्रभु मैं जाऊं या ना जाऊं। एक जो रियल विश्वासी है वो परमेश्वर के ऊपर थोपता नहीं है। दाऊद इस बात के लिए भी तैयार था कि परमेश्वर बोले मत जा, मैं तेरी जिंदगी को फिर से स्थापित करूंगा, तेरी परीक्षा है ये, वो इस बात के लिए भी तैयार था। इसीलिए जो लोग ये बात समझते हैं कि वो चंगा करे या ना करे वो मेरा परमेश्वर है, ज्यादा हीलिंग प्राप्त करते हैं, ज्यादा डिलीवर रहते हैं, ज्यादा मिरेकल्स को लेते हैं। जिन्होंने परमेश्वर के सामने कोई कंडीशन नहीं रखी, या जिनके मन में कोई बैकअप प्लान नहीं है, या अगर ये मेरा परमेश्वर ने काम नहीं किया ना तो मैं छोड़ दूंगा, मैं चर्च छोड़ दूंगा, मैं सेकुलर हो जाऊंगा, मैं छोटी मोटी शराब भी पीऊंगा, मैं पार्टीज में भी जाऊंगा, मैं सब कुछ करूंगा, हाँ मैं क्रिश्चियनिटी में भी रहूंगा, लेकिन मैं वो वाला फेथ नहीं अपनाऊंगा। परमेश्वर आपको देखता है। उसने दाऊद को देखा। दाऊद स्पिरिचुअल एक प्रार्थना करता है कि परमेश्वर मैं जाऊं। परमेश्वर कहा जा, तू निस्संदेह सब छुड़ा के लेके आएगा। 600 को लेके चला और 200 रास्ते में रह गए।
कहते हम नहीं जा सकते, थक गए और 400 आगे गए। जब लिखा 400 आगे गए, उन्हें एक मिस्री पुरुष मैदान में मिला। दाऊद के पास वो गया और दाऊद ने उसको रोटी दी, तब उसने खाया और उसे पानी पिलाया। उन्होंने अंजीर की टिक्किया का एक टुकड़ा और 2 गुच्छे किशमिश दिए, उसने खाया, उसके जी में जी आया, क्योंकि 3 दिन से 3 रात से ना उसने रोटी खाई थी ना पानी पिया था। दाऊद ने उससे पूछा, तू किसका जन है, कहां का है? उसने कहा, मैं तो मिस्री जवान और एक अमालेकी मनुष्य का दास हूं। 3 दिन हुए मैं बीमार पड़ा और मेरा स्वामी मुझे छोड़ गया। हम लोगों ने करेतियों की दक्षिण दिशा में और यहूदा के देश में और कालेब की दक्षिण दिशा में चढ़ाई करके सिकलग को आग लगाकर फूंक दिया था। दाऊद ने उससे कहा, क्या तू मुझे उस दल के पास पहुंचा देगा? उसने कहा, मुझसे परमेश्वर की शपथ खा कि ना तो मुझे प्राण से मारेगा ना मेरे स्वामी के हाथ में करेगा, तब मैं तुझे उस दल के पास पहुंचा दूंगा। अब यहां पर जब दाऊद 400 मनुष्यों को लेकर जा रहा है, बाइबल का वचन हमसे बात करता है, ये भेदों को खोलता है। उसने कहा उसको एक आदमी मिला जो कमजोर था। आप इमेजिन करो कि आपका पूरा परिवार कोई किडनैप करके ले गया है। इमेजिन भी नहीं होता। हां, इमेजिन करना भी मुश्किल है। इमेजिन करो आप, और रियल में उसका परिवार और उसके सारे साथियों का परिवार किडनैप्ड है। सारा पैसा एक ही रात में पैसा सब कुछ चुरा लिया गया है। और रास्ते में एक बीमार मनुष्य मिलता है और दाऊद कहता है, इसको खाना खिलाओ, इसको अंजीर की टिकिया दो। जीसस जब क्रॉस पर थे और डाकू ने कहा, जब तू परमेश्वर अपने राज्य में जाए तो मुझे याद करना। आपको मालूम, जब जीसस क्रॉस पे थे तो उनकी मृत्यु का कारण क्या था? क्योंकि क्रॉस वाला व्यक्ति जिसको भी चढ़ाया जाता था, उसको एक समय में जो ऑक्सीजन की मात्रा कम होने के कारण जो हृदय था वो फटता था, प्रेशर रहता था हार्ट के ऊपर, और इस हार्ट पर प्रेशर की वजह से वो व्यक्ति जो भी क्रूज पे होता था वो मरता था। जब सांस नहीं आ रहा होता था तो बोलना, आप जो लोग सांस के रोगी रहे थे कभी, उनको पता है ये कितना जहर है कि सांस ना आए और आपको बोलना पड़े। और यीशु मसीह ने उस समय भी जब सांस नहीं आ रही, पूरी ताकत के साथ अपनी स्ट्रेंथ को इकट्ठा किया और कहा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। हाँ, कहा कि नहीं कहा? यह दिखाता है कि उसका हार्ट कितना प्योर था, दाऊद का हार्ट कितना अच्छा था कि आप परीक्षा में रहते हुए भी लोगों की हेल्प कर सकते हैं। आप नहीं कहते मैं बहुत बीमार हूं यार, तू कल मुझसे मिलना। कई बार आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन आप लोगों के ऊपर ले हैंड कर रहे होते हैं, और परमेश्वर इन चीजों को देखता है। क्यों दाऊद की जिंदगी में आशीष थी, यह भी सीखने वाली बात है। हालेलुया। वो खुद डिस्टर्ब है, लेकिन उसे दूसरे की डिस्टर्बेंस दिख रही है। बहुत से विश्वासी मैंने देखे हैं जिनका हार्ट शुद्ध नहीं है, किसी के भी घर पे कब्जा कर लेंगे, बोलेंगे मैं तो 30 साल से किराए पे रह रहा हूं इस घर पे, वो मालिक पता नहीं कहां है। उसके बच्चे आते हैं, कभी कभी मैं उनको टरका देता हूं, भेज देता हूं, मुझे ये घर चाहिए। कब्जा कर लेते हैं उन घरों के ऊपर, प्रॉपर्टीज के ऊपर, चोरी करते हैं, सरकारी स्कीमों का फायदा उठाते हैं चोरियां करके। ये दिखाता है कि आपका हार्ट प्योर नहीं है, आपका हार्ट परमेश्वर के साथ कनेक्टेड नहीं है। और यही वो छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें ग्रेट करती हैं और नीचे भी लेके आती हैं। परमेश्वर के दास द्वारा दिए गए जीवित वचनों और बाइबल के गहरे आत्मिक रहस्य को जानने के लिए आज ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि परमेश्वर की नई आत्मिक शिक्षा, न्यू रेवलेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।